हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 5 है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट चैप्टर है आपके डेमोक्रेटिक बुक का, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कंपेयर किया था कि जो डेमोक्रेसी होती है और जो डिक्टेटरशिप होता है, दोनों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें निष्कर्ष ये निकला था कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक देश होता है या लोकतंत्र जो होता है, वो ज़्यादा अकाउंटेबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। किसी भी चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिवनेस लेती है, यानी अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि कैसे गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक यानी डेमोक्रेसी का एक दिखने वाला रूप होती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हमको क्या डिस्कस करना है, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि डेमोक्रेसी जो है मतलब पॉलिटिकली क्वालिटी देती है लोगों को, लेकिन कुछ अलग अलग पैरामीटर और हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे अच्छी है और किन किन सेक्टर्स में उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है। जिसमें हम बात करेंगे आज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, कि जो ग्रोथ होती है कंट्री में या डेवलपमेंट होता है, तो वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा बेटर होता है, डिक्टेटरशिप में होता है या फिर डेमोक्रेसी में होता है। तो लाइन बाय लाइन जैसा हमारा फॉर्मेट है, एनसीईआरटी को हम रीड करेंगे और उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो क्या टॉपिक हमारा आज का है? आज का हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और कई वीडियोस में भी किया है, तो आप विजिट कर सकते हैं। रीड करते हैं। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर हम लोकतांत्रिक देश से ये आशा रख रहे हैं या ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक गुड गवर्नेंस देगी, अच्छी सरकार देगी, या फिर जहाँ वहाँ का जो मैनेजमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो अच्छा होगा, उससे हम ये, अगर वो अच्छा गवर्नमेंट दे रही है तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करेगी अच्छा, वो सही नहीं होगा। ठीक है। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। और बहुत सारे ऐसे, अगर हम प्रैक्टिस में देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो वहां पे ये निष्कर्ष निकल करके आया है कि ऐसा जरूरी नहीं है जहां लोकतंत्र हो वहां विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। उससे ये एक्सपेक्ट करना गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 to 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप देखेंगे 1950 से 2000 तक, इस 50 सालों का आप जब कंपैरिजन करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप, इन दोनों में जब आप 50 सालों का कंपैरिजन करेंगे तो लमसम ये निकल करके आता है रिजल्ट कि जो डेवलपमेंट है वो डिक्टेटरशिप में ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पे जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है वहां पे विकास जरा सा कम हुआ है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। और यही चीज चिंता का विषय है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये सिर्फ एक रीजन ऐसा नहीं है कि जिसके कारण हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को नेग्लेक्ट कर दें या रिजेक्ट कर दें, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश में विकास नहीं हो रहा है लेकिन वहां पे आपको इक्वालिटी मिल रही है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो ये सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता जिसके कारण आप ये कह दें कि डिक्टेटरशिप जो है वो ज्यादा बेटर है। As you have already studied in economics, economic development depend on several factors. अब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। आपकी कंट्री के कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिस पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला, कंट्री पॉपुलेशन। आप अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो भी एक फैक्टर है जिससे डेवलपमेंट देखा जा सकता है। ज्यादा
पॉपुलेशन होती है तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है वो थोड़ा सा कम पाए जाते हैं उस जगह पर। साइज, ग्लोबल सिचुएशन, cooperation from other countries, economic priorities adopted by country, etc. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट को। क्या क्या चीजें हैं, आप ग्लोबल सिचुएशन देख लीजिए, एक जो देश है उसका अपने पड़ोसी देश कैसा संबंध है, कंट्री की पॉपुलेशन जनसंख्या क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर कौन सी इकोनॉमी है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है एक कंट्री के विकास या डेवलपमेंट के लिए। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. इसलिए अगर आप देखते हैं कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, तो वो नेग्लिजिबल है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज की जाती है कहाँ पे, हमारी कंट्री में, यानी लोकतंत्र में। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओवरऑल इसका ये निकलता है रिजल्ट कि हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो गारंटी करे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो ऐसा प्रयास जरूर करती हैं कि लोकतांत्रिक देश में विकास हो। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम ये उम्मीद या आशा लगा सकते हैं हमारी लोकतांत्रिक देश से कि वो कभी भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री से पीछे ना रहे और किसी फैक्टर्स में। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। और इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद से ये आप देख सकते हैं कि बहुत एक ऐसा फैक्टर है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लोकतांत्रिक देश में, लेकिन उसके बावजूद हम डिक्टेटरशिप को नहीं अपना सकते, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में जो डेमोक्रेसी है, बाकी सारे फैक्टर्स में जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा बेटर आउटकम निकाल करके आ रही है, ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेकर के आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हमको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो थोड़ा सा लैग कर जाती है डिक्टेटरशिप के हिसाब से। लेकिन अब हम बात कर लेंगे कि क्या गरीबी और इनइक्वालिटी है उसमें भी क्या डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है, वो हम देख लेते हैं। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. हम ये उम्मीद लगाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करें, डेवलपमेंट लेकर के आए, लेकिन उससे भी ज्यादा रीजनेबल होगा ये एक्सपेक्ट करना कि आप डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें कि वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है या जो भेदभाव है उसको कम करे। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of a country will have a share and lead a better life? भले एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, भले वो डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में होने वाली जो वेल्थ जनरेट हो रही है क्या वो सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सवाल ये होना चाहिए। ठीक है। Is economic growth in democracy accompanied by increased inequality among the people, or do democracies lead to just a distribution of goods and opportunity? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है क्या वो जो इंक्रीज इनइक्वालिटी है वो लोगों के बीच उसको ध्यान देती है, अकम्पनी करती है या नहीं करती है, क्या सारे सिटीजन्स में जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है दोनों गवर्नमेंट में, ये देखना है। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो लोकतंत्र होता है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे डिपेंड होता है। हम ये कैसे कह सकते हैं, आप देखेंगे आपके देश में या जो हमारा देश है इंडिया है, वहां पे अबव 18 यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है कि अगर आप 18 वर्ष से ज्यादा के हैं या 18 वर्ष में आ जाते हैं तो आपको मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और ये सबके लिए है, ये जेंडर पे बेस्ड नहीं है, ये कास्ट पे बेस्ड नहीं है, रिलीजन पे बेस्ड नहीं है,
ये डेमोक्रेटिक आपको इक्वालिटी देता है कि अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देती है। All individuals have equal weight in electing representative parallel to the process of bringing individual into political arena on an equal footing. We find growing economic inequalities. लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी बेटा क्या हो रहा है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth in income. अब एक बहुत बड़ी जनसंख्या में आप देखेंगे तो कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा वेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए 20% ऑफ पीपल जो हैं उनके पास 80% वेल्थ है और जो 80% पीपल है उनके पास सिर्फ 20% वेल्थ है। तो जो 80% पीपल है उनके पास कम पैसा है, कम वेल्थ है और इतना कम है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनके फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है लोकतंत्र में। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए ये एक बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन है आपका और ये आपका 20% पॉपुलेशन। लेकिन ये जो 20% पॉपुलेशन है यहाँ पे जो इनकम है वो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे वेल्थ जो है बहुत ज्यादा हाई है और ये जो 80% के लोग हैं इनके पास सिर्फ 20% वेल्थ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रपोर्शन अच्छा नहीं बट रहा है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए हमारा, है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि वो क्या करे, इक्वालिटी दे। किस सेक्टर में? पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देती है, लेकिन पॉवर्टी के मामले में भी डेमोक्रेसी को बेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पे कुछ और चीजें बच जाती हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या है, अगर प्रैक्टिस में देखेंगे, इन प्रैक्टिस जो भी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे अगर आप इन प्रैक्टिस में देखेंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं दिख रही है डेमोक्रेसी कि वो पॉवर्टी को कम करे, गरीबी को कम करे। हालांकि सरकारें काम करती हैं उस राह में जाने के लिए कि जो गरीबी है वो कम हो, लेकिन नहीं होता है ऐसा कुछ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन ये रीजन नहीं है जिससे आप ये कह सके कि एक देश को डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहिए या मोनार्की ज्यादा अच्छी है या शाह वाला जो दौर था वो अच्छा है, नहीं बोल सकते। The poor constitute a large proportion of our voter and no party will like to lose their votes. अब इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, अब क्योंकि 80% जो लोग हैं उनके पास कम वेल्थ है यानी वो गरीबी रेखा में आते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो पार्टियां हैं वो उनके वोट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो स्कीमें तो लाती हैं कि हम काम करेंगे, पर वैसा काम होता नहीं है। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. अब हम जैसे राजनेताओं से या पॉलिटिशियन जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गरीबी को कम करेंगी, वैसा कुछ होता नहीं है आमतौर पर। The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. अब आप बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गरीबी में जी रही है। और बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं या जो अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग अभी भी डिपेंड कर रहे हैं किस चीजों पे, बाकी की जो रिच कंट्रीज हैं उन पे कि फूड सप्लाई हो सके। तो ये जो है हमने पॉवर्टी के मामले में और इक्वालिटी के मामले में पढ़ लिया। अब एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब हम डेमोक्रेसी को देखेंगे और डिक्टेटरशिप को देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो जो डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, उसके मामले में कैसी है। ठीक है, तो अब सोशल डाइवर्सिटी के मामले में हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ज्यादा बेहतर है डिक्टेटरशिप से। ट्रू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल, जस्ट मिनट, लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन्स
जो भी लोग रह रहे हैं एक देश में, क्या उनके बीच में हार्मनी है? अलग अलग जो सिटीजन्स हैं, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग रेस, अलग बिलीव्स के जो लोग हैं, वो क्या एक साथ एक कंट्री में बहुत अच्छे से रह रहे हैं? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। और डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे सोशल डाइवर्सिटी वाले देश में भी एकता ला सकती है, और ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, आप अपने देश का एग्जाम्पल लीजिए, हमारे देश में बहुत अलग अलग मान्यताओं वाले लोग हैं, अलग धर्म वाले लोग हैं। आप मैप देखेंगे तो ऊपर सर्दियां हैं, अलग मान्यता वाले लोग हैं। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, अलग बिलीव्स हैं, अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, इवन दो हम साथ में रह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बेटर एग्जाम्पल इंडिया है। We have seen in the earlier chapter how democracy accommodate various social divisions. हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में देखा था कि कैसे सोशल डिवीजन जो है हमारे देश में, उसको पहचान दी जाती है, हमारे देश में उसको मान्यता दी जाती है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. हमने देखा था बांग्लादेश, बेल्जियम और ये श्रीलंका, ये सारी चीजों का हमने एग्जाम्पल देखा था और कंपेयर किया था कि कौन सी ऐसे देश हैं जो सोशल डिवीजन को बेटर मौका दे रहे हैं और उनको पहचान दे रहे हैं, और वो कंट्री बेटर कर रही है। Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of this tension becoming explosive or violent. देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने आपको एक लाइन में बताया कि क्या जो लोकतंत्र है या जो लोकतांत्रिक देश है, वहां पर जो सोशल डिवीजन है, अलग मान्यताएं हैं, क्या लोकतांत्रिक देश उनको पहचान दे रहा है? तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि डिक्टेटरशिप से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो लोकतंत्र है वो ज्यादा बेटर आउटकम या पॉजिटिव आउटकम दे रहा है सोशल डिवीजन के मामले में, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी हुई हैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनको हम को फुलफिल करना पड़ेगा कुछ चीजों को समझने के लिए। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि जो सोशल डिवीजन आपके देश में है उसको पहचान मिले, उसको खूबसूरती से रखा जाए, तो उसके लिए कुछ 2 स्टेप्स आपको एनसीईआरटी ने बताए हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या बता रहा है? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इसमें इतने सारे लोग जो है इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, और जिनकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके सिर्फ ओपिनियन को हम इम्पोर्टेंस दें। The majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view. Majority and minority opinion are not permanent. अब मेजॉरिटी का ओपिनियन हो, माइनॉरिटी का ओपिनियन हो, ये परमानेंट कभी नहीं होता है। हमको ओपिनियन पे डिपेंड करना है, ना कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी पे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है, हमेशा क्या करना है, उनको साथ में मिल करके काम करना होगा। हम मेजॉरिटी या माइनॉरिटी रिलीजन के आधार पर नहीं बना सकते, हम ओपिनियन के आधार पर बनाएंगे। जैसे मुझे अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करना है तो मैं उनका रिलीजन या कास्ट नहीं देखूंगी कि हमारा रिलीजन या कास्ट सेम है, मैं उनका ओपिनियन देखूंगी, उनका थॉट प्रोसेस देखूंगी कि अगर वो आते हैं, लीड करते हैं हमारी कंट्री को, तो उनका क्या एजेंडा होगा। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को साथ में मिल करके काम करना होगा। एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में भी कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। कोई भी व्यक्ति हो, अलग अलग ग्रुप से आता हो, वो मेजॉरिटी फॉर्म कर सकता है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मान लीजिए धर्म के आधार पर आप बनाते हैं मेजॉरिटी, तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बेकार दिखेगा, आप एक लोकतांत्रिक देश के हिसाब से देखेंगे तो। अब क्या है यहाँ पे, if someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule sees accommodative for that person. अब आप जन्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर जब आप देखते हैं मेजॉरिटी को, तो वो एक बड़ा लूप होल हो जाता है डेमोक्रेसी के लिए। तो हमको क्या करना है, सोशल डिवीजन को, अगर एक लोकतांत्रिक देश है तो सोशल डिवीजन को बहुत अच्छे से मान्यता देनी होगी, उसको खूबसूरती से सजा करके रखना होगा। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अब इसमें आपको ओवरऑल समरी बता रहे हैं, है ना। क्या समरी बता रहा है कि देखिए,
कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो सोशल डिवीजन को इम्पोर्टेंस देती है, अपनी इक्वालिटी के बारे में बात करती है और अपने एक एक इंडिविजुअल की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में बात करती है, तो ही वो गवर्नमेंट बेटर हो सकती है। और हमने इस चैप्टर में कंपेयर भी किया कि डिक्टेटरशिप जो है वो भले डेवलपमेंट दे रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है, लेकिन वो सोशल डाइवर्सिटी के मामले में अच्छी नहीं है। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि कोई एक रिलीजन जो माइनॉरिटी है, हम उसको अपने देश में नहीं रखना चाहते तो उनको खत्म कर देंगे या उनके साथ कुछ बुरा कर देंगे या उनको हटा देंगे देश से। यही भारत की खूबसूरती है कि अलग अलग लोग हमारे देश में एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो क्या इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो सुपीरियर हो, और हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं डिग्निटी और फ्रीडम हर इंडिविजुअल के बारे में। डिग्निटी ऑफ अ वुमेन की इसमें बात की गई है कि पहले हमने क्या, नारी के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा फॉर्मूला या थ्योरी नहीं बनाई गई थी, लेकिन बाद में जाकर के मिड में जब आप देखेंगे तो जो वुमेन रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा और पैरामीटर तय किया गया कि उनको इक्वल वेजेस देंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अब क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है कि हर जगह मिल रहा हो, लेकिन एक आप ये देखिए आइडिया तो बन गया है, एक थॉट तो जनरेट हो गया है। अगर किसी महिला के साथ ये हो रहा है तो वो आवाज उठा सकती है क्योंकि हमने एक रूल बना दिया है। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रही है, इंडिविजुअली भी डेमोक्रेसी में मिल रही है। हेंस इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है, जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा बेटर कर रही है। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर 5 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो खत्म होता है। हमारी बुक के जो 5 चैप्टर थे वो भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नई बुक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप कोशिश करिएगा कि ये सारे जो चैप्टर्स आपने अभी पढ़े हैं उस पर एक बढ़िया सा नोट बनाइए, और नोट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है लेक्चर देखिए, एक एक चीज जो मैंने बोली है उसको भी लिखने की कोशिश करिए। चीजें सुनने से और लिखने से जल्दी याद होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड करती हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।